सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। हो कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको। एक चीज़ और बताएं कि ये आपको बर्न किस तरह का लग रहा है, क्योंकि उज़मा मियाँ कह रहा है कि इसने खुद अपने आप को आग लगा ली, जो कि यकीनन गलत कह रहा है, कोई अपने आप को इस हद तक नहीं जला सकता। उज़मा का ये कहना है कि जिस दिन ये जली है उस दिन उसने चूल्हे की गैस भी ऑन नहीं की थी, उसने बस माचिस जलाई थी और उसको आग लग गई थी। क्या केमिकल बर्न हो सकता है? नॉर्मली अगर ख़ुद जलाता है पेशेंट, जिस तरह से हमारे पास जो आए में हैं वो ऊपर से जलते हैं, वो लोग वो ऊपर से कैरोसिन ऑयल डालते हैं या तेल डालेंगे और वो जलाएंगे तो वो ऊपर से होता हुआ नीचे आता है। इसका फेस इन्वॉल्व नहीं है, इसकी अपर चेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लोअर एब्डोमेन इन्वॉल्व है और लेफ़्ट आर्म है और थाइज़ हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली एक्सीडेंटल ही लग रहा है। केमिकल बर्न को आप नॉर्मली इस तरह, अगर एसिड बर्न की आप बात कर रही हैं तो फ़िलहाल क्योंकि पुराना हो चुका है अभी पता नहीं चला, मगर उसमें स्ट्रीक्स आती हैं जो कि स्ट्रीक्स इसमें नहीं है। सा उसे महसूस, वो कहती है कि हो सकता है उसने मुझ पे कोई पाउडर वगैरह डाला। उसके बारे में कुछ नहीं, उससे अब तक कुछ नहीं, क्योंकि 3 महीने पहले का बर्न है, 3 महीने से ये ड्रेसिंग्स करवा रही है किसी और जगह पे, तो इसलिए हतमी तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतना ज़रूर है कि बर्न है अब, और सीम्स टू बी अ फायर बर्न, मतलब फायर और स्कैल, अब इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश इतने अरसे के बाद नहीं कर सकते, मगर जो हिस्ट्री है उसकी बेस पे मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है कि ये एक्सीडेंटल बर्न है। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, मगर मेरे ख्याल में एक्सीडेंटल मियाँ ने है। उसको जलाने की कोशिश, मे भी मियाँ ने की है या एक्सीडेंटल उसने आग माचिस जलाई है और भपका आया उसके ऊपर और के कपड़ों ने आग पकड़ ली। नॉर्मली यही होता है कि किचन में जाती हैं फीमेल्स, वो आग लगाती हैं और उनको नहीं पता होता कि गैस लीक हो रही है, तो एकदम से आग का शोला आता है, वो शोला जो कि कपड़ों में आता है, उन कपड़ों में आग लग जाती है। ये मुझे उस किस्म का लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हुआ है। अच्छा, उसमें मियाँ कहता है कि बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उज़मा ने ये FIR बनवाई है कि उसके मियाँ ने उसको जलाने की कोशिश, क्योंकि उनका घर में झगड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि अगर ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप, जैसे आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर पॉइंट बताया कि अगर ख़ुद से जलाती तो ऊपर से बर्न्स होते हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें ये आपको आप पता लगा सकें कि अगर ये कपड़ों से बर्न हुआ है या किसी, देखें अगर ये शुरू में फर्स्ट डे हमारे पास आती तो पता, क्योंकि अगर कपड़ों में आग लगी तो कपड़े चिपके भी होते हैं, अनलेस वो नायलॉन वगैरह हो तो चिपक जाती है, कॉटन हो तो वो जल के गिर जाती है। हमको ज़्यादातर हिस्ट्री पे चलना होता है, और अगर नायलॉन होगी तो वो चिपकी भी होगी या चीज़ें लगी हुई होंगी, उस टाइम कुछ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट अभी ये 3 महीने बाद आई है तो इतना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि ये करना कि किसने जलाया और कैसे जलाया। आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इस वक्त मैं उज़मा के साथ हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर मौजूद हूँ। उज़मा की ड्रेसिंग कर दी गई है। उज़मा से थोड़ा सा पूछते हैं कि उज़मा कुछ बेहतर महसूस कर रही है? कुछ बेहतर हुआ? हाँ, जलन नहीं है। जलन कम हो रही है और AC में थोड़ा सा बेहतर लग रहा है? हाँ, सुकून मिलना है। हाँ, सब बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाओगे, तुम फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह। ठीक है, मैं दोबारा आऊँगी तुम्हें देखने। तो नाज़रीन, अब ये प्रोग्राम जो आज मैंने किया है रिकॉर्ड, उसका सारा एजेंडा ये था कि जब मैं उज़मा से मिलने गई उसके घर और मैंने उसकी हालत देखी, तो उस वक्त ख़ास तौर पर जब मैं उस क्लिनिक पे पहुंची जहां पर उज़मा की मरहम पट्टी होती थी, वहां पर गर्मी और शोर गुल, गर्द गुबार और मक्खियां देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो दिया था। मैं वापस घर गई थी और घर जाकर मैंने सोचा कि मीडिया किसी की ज़िंदगी में चेंज कैसे लेकर आ सकता है, हम हालात को तब्दील कैसे कर सकते हैं। तो हालात को तब्दील करने का सिर्फ वाहिद यही तरीका है कि हम चीज़ों को उसके एंड तक पहुंचाएं, यानी कि लोगों की ज़िंदगियों में जो कमी रह जाती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उठें, उनको सहारा दें और उस चीज़ को ख़त्म करें। जैसा कि उज़मा के घर वालों ने FIR नहीं बनवाई थी, हमने FIR बनवाई, हम थाने साथ में गए और उसके बाद उज़मा को यहाँ पर लेके आए ताकि इसका यहाँ पर प्रॉपर इलाज हो सके। डॉक्टर से भी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बताया कि किस हद तक उज़मा के ऊपर ज़ख़म मौजूद हैं। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत है कि हम सिर्फ मोहल्ले की 4 औरतों की तरह बैठकर सिर्फ बातें ना करें, कुछ काम करें, कुछ कर गुजरें,
ताकि कुछ डिफरेंस इस सोसाइटी में पैदा हो सके। आपको मेरा शो कैसे लगा आप मुझे ईमेल फीडबैक के लिए कर सकते हैं aks@cnbcpakistan.com पे। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम दे। हो कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा। पैसे कोई नहीं देने, ठीक है, ये चीज़ ख्याल रखना। तुम लोगों को कोई पैसे नहीं देने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसे मांगे या कोई ऐसी बात हो मुझे फ़ोन करते हैं, ठीक है। डर के काहे को मरे, पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोकर दुनिया की।